Hello everyone, you are welcome on my YouTube channel. We have a question from Laws of Motion. तो क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास दो मंकीज़ है, मंकी ए और मंकी बी। मंकी ए जो है वो बी को कैरी करना चाहता है। तो प्रॉब्लम ये है मंकी ए के टेल से बी कनेक्टेड है और मंकी ए का जो टेल है वो मैक्सिमम टेंशन जो है 30 न्यूटन तक टोलरेट कर सकता है। टोलरेट का मतलब हो गया 30 न्यूटन टेंशन से ज़्यादा अगर टेंशन इसमें आ जाए तो उसका टेल जो है टूट जाएगा। किसका टेल? तो मंकी ए का। तो यहाँ पर मंकी ए क्या कर सकता है बी को कैरी करने के लिए? तो मिनिमम टेंशन तब हो सकता है जब मंकी ए सिर्फ रेस्ट में रहेगा, बी को एक्सेलरेट नहीं करे और ख़ुद को भी एक्सेलरेट नहीं करे। और मैक्सिमम टेंशन कब हो सकता है? वो इतना ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे जितना में उसके टेल में सिर्फ 30 न्यूटन या 30 न्यूटन टेंशन से कम हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में ए को कितना फोर्स रोप में लगाना पड़ेगा? तो पहले फोर्स कितना लगाना पड़ेगा जब मंकी ए रेस्ट में रहेगा। तो चलिए एक छोटा सा एफबीडी बनाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। सबसे पहले हम एफबीडी बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट ए और बी को पॉइंट मास की तरह ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो है मंकी ए है, ठीक है, उसका मास को हमने यह छोटा सा पॉइंट में दिखा दिया। और ये जो है टेल ऑफ मंकी ए है जिसमें मंकी बी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ अगर टेंशन T1 हो जाए, 1 मिनट, साफ दिखता नहीं, T1 हो जाए तो इसमें कितना हो जाएगा? तो T1 यहीं पर क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ टेंशन जो हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगता है तो ए पर दूर की तरफ और इस सीलिंग से दूर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से उधर लगेगा और यहाँ से इधर लगेगा और सेम टेंशन रहेगा क्योंकि इसके बीच में कोई मास नहीं है, हमने आइडियल स्ट्रिंग मान रखा है। लेकिन ए के बाद ए और बी के बीच में अलग अलग टेंशन होगा। ए पर दूर की तरफ टेंशन होगा तो मान लेते हैं ये टेंशन T2 है। तो सेम टेंशन से बी मंकी से भी दूर जाएगा, ठीक है। अब जो है हमें करना क्या है, और मास भी तो है इसका 5 kg, तो 5G मतलब 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो 5G लिख लेते हैं इसको। और बी का मास 2 kg है तो 2G इस पे लगेगा, ठीक है। अब जो है पहला केस में क्या है, एक्सेलरेट नहीं करेगा तो यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा T1 ऊपर की तरफ ए पर, और ए पर T2 और 5G नीचे की तरफ, और नेट एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नेट फोर्स 0 है। तो केस 1 में लिख लेते हैं, लिखिए केस 1, मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं, ठीक है। कि तो केस 1 में है व्हेन ए मंकी ए जो है रेस्ट में, व्हेन ए इज एट रेस्ट। ए कौन है? तो मंकी ए। तो इस सिचुएशन में मिनिमम फोर्स लगेगा T1। क्यों लगेगा? क्योंकि सिर्फ रोक के रखना है, एक दूसरे को एक्सेलरेट नहीं करना, खुद को भी एक्सेलरेट नहीं करना और बी को भी नहीं करना। तो एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए, सिर्फ रोक के रखना है। तो उस सिचुएशन में कितना फोर्स होगा? तो वो T1 निकालना है। तो चलिए नेट फोर्स ए पर देखते हैं। तो T1 ऊपर की तरफ, T2 नीचे की तरफ और 5G नीचे की तरफ नेट फोर्स। और इसका मास जो है 5 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है।
क्यों 0 है? क्योंकि ए जो है रेस्ट में रहना चाहता है ताकि मिनिमम टेंशन T1 पैदा हो अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ए के अपर पार्ट में, ठीक है। और बी के लिए देखें तो 2 फोर्स लग रहे हैं, T2 ऊपर के तरफ और 2G नीचे के तरफ। और यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन 0 है इसका भी, क्योंकि पूरा सिस्टम को रेस्ट में रखना है। एक्सेलरेट करेगा तो एक को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है हमको। मिनिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन रोप होगा, और जितना रोप पे फोर्स लगाएगा उतना ही T1 होगा, इक्वल होगा T1 का, जितना बंदर इस पर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ से तो T2 हमारा आ गया 20 न्यूटन, जब वो रेस्ट में उसको रोक के रखेगा। किसको रेस्ट में रखेगा? रोक के मतलब खुद को रखेगा जब रेस्ट में बी और ए, तब यहाँ पर जो होगा उसके टेल में 20 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। तो उसमें टेंशन कितना है? 20 न्यूटन। और मैक्सिमम टेंशन कितना जा सकता है? 30 न्यूटन, ठीक है। तो टेंशन जो T2 जो है 30 न्यूटन से छोटा होगा या 30 के बराबर होगा। 30 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी का टेल जो ए का जो टेल है वो टूट जाएगा, जिसमें बी मंकी कनेक्टेड है, ठीक। केस 2 में करेंगे क्या? केस 2 में ये पता लगाएंगे जो किस एक्सेलरेशन पर 30 न्यूटन से कम फोर्स लगा के रख सकता है या 30 न्यूटन के बराबर फोर्स लगा सकता है। तो मैक्सिमम फोर्स की बात चला लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं व्हेन मंकी बी accelerate with some acceleration, मंकी बी क्या करना चाहता है? कुछ एक्सेलरेशन ए से करना चाहता है। विद सम एक्सेलरेशन ए, जब ए एक्सेलरेशन से मंकी ए खुद को एक्सेलरेट करेगा तो उस सिचुएशन में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब T1 कितना होगा वो निकाल लेंगे तो वो मैक्सिमम टेंशन हो जाएगा। और मैक्सिमम टेंशन T1 के लिए हमको T2 का वैल्यू 30 देना पड़ेगा, तब वो हमको मैक्सिमम टेंशन कितना तक, मतलब मैक्सिमम फोर्स कितना तक एग्जर्ट करना पड़ेगा 30 न्यूटन पे, वो निकल जाएगा। जहाँ पर T1 जो हो जाएगा मैक्सिमम टेंशन दे देगा। तो चलिए फिर से लगाते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जो है ए पर लगेगा T1 ऊपर के तरफ, 5G नीचे के तरफ, T2 नीचे के तरफ, ए पर लगा रहे हैं। और इस बार एक्सेलरेशन 0 नहीं है, कुछ एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। उसके बाद बी की बात कर लिया जाए तो T2 ऊपर के तरफ, 2G नीचे के तरफ, और इसमें भी सेम एक्सेलरेशन आएगा। और इसका मास जो है 2 था 2 kg, तो 2a हो जाएगा। और यहाँ पर हम मैक्सिमम एलाउबल टेंशन जो है 30 न्यूटन देख के हम T1 मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम टेंशन भी निकाल सकते हैं, T2 को मैक्सिमम डाल के T1 मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो उस पर एक्सेलरेशन यहाँ से निकल जाएगा। जब 30 न्यूटन डाल देंगे तो G का वैल्यू 10 होता है 20। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना कर सकता है? जहाँ तक 30 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स नहीं हो, मैक्सिमम 30 न्यूटन तक T2 डेवलप हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर A इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी वैल्यू को इस इक्वेशन, हकीकत में ये थर्ड इक्वेशन था और ये फोर्थ इक्वेशन था। तो इस थर्ड इक्वेशन में ए का वैल्यू को पुट करेंगे और मैक्सिमम T2 जो जिस पर ब्रेक नहीं कर सकता है वो है 30 न्यूटन, उसको डाल के तो 50, 30, 80
50 + 30 80 और यहाँ पर एक्सीलरेशन 5 है, तो 105 न्यूटन का मैक्सिमम टेंशन हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अब जो है मिनिमम टेंशन कितना दे सकता है, मतलब मिनिमम फोर्स कितना लगाएगा, तो वो पहले हमने निकाला था ये 20 न्यूटन, तो उस पे T1 नहीं निकाला था, तो उसको निकाल लेते हैं। तो T1 - 20 -5G, ये इक्वेशन में मिनिमम टेंशन के लिए। तो 5G मतलब 50 = 0, तो T1 जो है वो 70 न्यूटन है। ये मिनिमम टेंशन है, क्योंकि ये जो है जब रेस्ट में रहता है, तो ये मिनिमम टेंशन इतना एग्जर्ट करना पड़ेगा इस रोप पर, और मैक्सिमम कितना एग्जर्ट करना पड़ेगा 105 न्यूटन, 105 न्यूटन। तो मिनिमम टेंशन है 70 न्यूटन, 70 न्यूटन, और मैक्सिमम टेंशन जो है वो है 105 न्यूटन। तो अब कहने का मतलब है, अगर ए को सेफली बी को कैरी करना है, तो वो जो रोप पर फोर्स लगा सकता है वो 70 से ज़्यादा और 105 से कम लगाएगा, ताकि T2 हमारा जो है वो 30 न्यूटन से कम रहे, और ए का पूँछ जो है, ए का जो टेल है वो टूटे नहीं। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैंने देखा है जो 98% जो भी व्यूवर्स है वो तो व्यू कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पिक करके जब भी टाइम मिले तो आपके साथ क्वेश्चन को शेयर करें, ताकि आप जो वीडियो ढूंढ रहे हैं वो आपको सही से मिल जाए। मेरा कोशिश रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।